त्रिएक परमेश्वर की स्तुति हो आदि से सदा सर्वदा ही आमीन। पूजनीय तिरमेनी आदरणीय पुरोहितगण, क्रिस्त में मेरे सभी विश्वासी भाइयों एवं बहनों, महा उपवास काल के दूसरे सप्ताह शुक्रवार प्रातः को जो हमने पढ़ा सुसमाचार का पाठ जो हमें मिलता है संत मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 16 अध्याय 21 से 28 तक की आयतें, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह प्रथम बार अपने शिष्यों को अपने आने का उद्देश्य चिताते हुए कहते हैं कि किस प्रकार से वह यरूशलेम जाना उनके लिए आवश्यक होगा और किस प्रकार से वह शास्त्रियों, फरीसियों और महापुरोहितों द्वारा अनेक दुख सहेंगे, मारे जाएंगे और जी उठेंगे। यह सुनकर भ्रमित हुए शिष्यों में से पतरस प्रभु को अलग से ले जाते हुए कहता है कि प्रभु ऐसा ना करें, क्योंकि ये तेरे साथ नहीं होगा। पतरस के मन में महा आश्चर्य कर्म करने वाला गुरु का स्थान और उस स्थान में रहते हुए एक व्यक्ति के साथ ऐसा होगा, वह विश्वास नहीं कर पाया। लेकिन प्रभु यीशु उसके अंदर शैतान के द्वारा लाई हुई एक बाधा को समझते हुए उससे कहते हैं कि शैतान मुझसे दूर हो। प्रिय, अगली आयतों में परमेश्वर की योजना के बारे में प्रभु कहते हैं कि यह जो तुमने कहा है ये मनुष्य द्वारा है, क्योंकि परमेश्वर की योजना को तुम नहीं समझ पाए। संत पौलुस द्वारा फिलिपियों के नाम लिखा हुआ पत्र, उसका 2 अध्याय 7वीं आयत, जहाँ पे हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में पौलुस किस प्रकार से जानते हुए किस प्रकार से हमें दर्शाते हैं कि वह इस दुनिया में आया, अपने आप को शून्य किया, दास का रूप लिया और हम में से एक हो गया। प्रियवरों, शून्य करना, दास का रूप लेना, यही परमेश्वर की योजना है। हमसे परमेश्वर यही चाहता है कि हम जो है या जो हम अपने आप को समझते हैं उससे दूर हटते हुए अपने आप को परमेश्वर की जब निकट लाए, शून्य करें, ताकि वह हम में अपने कर्मों को डाल सके, ताकि पवित्र आत्मा उसके उद्देश्यों को हमसे पूर्णतः निर्वाह कर सके। उसका निर्वहन तभी होगा जब हम अपने आप को शून्य करेंगे। 24वीं आयत में कहते हैं कि क्रूश उठा ले, जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपना क्रूश उठा के मेरे पीछे हो ले। क्रूश जो कि रक्षा का चिन्ह है, जो हमें दर्शाता है परमेश्वर ने किस प्रकार से हमसे प्रेम किया, अपना जीवन तक हमारे लिए दे दिया और हमारे पुनरुत्थान के लिए या हमारे योजना के लिए, ताकि मनुष्य जाति कभी नाश ना हो सके, हमारी रक्षा के लिए वो तीसरे दिन जी उठा। प्रियवरों, उस क्रूश को उठाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि परमेश्वर की योजना के अंतर्गत हम अपने आप को परमेश्वर को सौंप दें। तकलीफ़ों से ना डरें, तकलीफ़ें आना निश्चित है, उन तकलीफ़ों से ना डरते हुए परमेश्वर की योजना के तहत जीने वाले हो सके। इस प्रकार से महा उपवास काल के प्रथम सप्ताह में ही हमने पढ़ा कि किसी भी रंग रूप या कोई स्वाद के बिना एक जल को किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने स्वादिष्ट एवं रंग रूप में सर्वश्रेष्ठ दाखरस बनाया, उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी परमेश्वर तभी परिवर्तन ला सकता है जब हम अपने आप को पूर्णतः परमेश्वर की ओर समर्पित कर सकें। परमेश्वर हम सबको आशीषित करें, ताकि इस महा उपवास काल में शून्य से हम अपने आप को शुरू करते हुए परमेश्वर की योजना के तहत अपनी जीवन जी सकें। प्रभु हम सभी सबको आशीषित करें। आमीन।